वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग यूनियन इजी एप्लीकेशन आपको यहां पर इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और कैसे लॉगिन करना है विदाउट ब्रांच विजिट और विदाउट आपको एटीएम मशीन, यानी ना तो ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना आपको एटीएम मशीन पर विजिट करना पड़ेगा। घर बैठे सिंपली आप यूनियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग पर आप लॉगिन कर जाएंगे, आपको कुछ भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो दो तरीका है, एक तो ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हो और दूसरा यहाँ पर मैं जो आपको ऑनलाइन तरीका दिखाऊंगा उसके थ्रू भी यहाँ पर आपका ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, आपका वही मोबाइल नंबर आपकी इसी डिवाइस में लगा होना चाहिए। सेम सिम कार्ड आपके डिवाइस में लगा होना चाहिए जिस आप मोबाइल में एक्टिवेट करोगे। और दूसरी बात, आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एसएमएस पैक या फिर आपका अनलिमिटेड बैलेंस वाला पैक होना चाहिए, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो ₹1.5 का आपका बैलेंस होना चाहिए। एसएमएस आपका आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यूपीआई के लिए आपका अलग से होगा, तो लगभग 2-3 रुपए आपके बैलेंस रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपका बैलेंस नहीं है अनलिमिटेड पैक तो सिंपली आप ₹10 का रिचार्ज करवा लीजिए और आप अपना यहाँ पर एसएमएस सेंड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग घर बैठे आप एक्टिवेट करोगे। यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से यूनियन बैंक का मोबाइल इजी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर प्ले स्टोर से सर्च कर लेना। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके सिंपली यहाँ पर आप ओपन करेंगे और जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है। यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना है, जैसे फोन कॉल को एक्सेस करने के लिए, एसएमएस को एक्सेस करने के, या फिर लोकेशन को एक्सेस करने के लिए परमिशन आप अलाउ कर देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज आ जाएगा, जिस लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। नोटिफिकेशन, लोकेशन और एसएमएस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेरेशन आप एक्सेप्ट करेंगे और जब परमिशन मांगता है परमिशन आप यहाँ पर अलाउ करेंगे। टर्म एंड कंडीशन आ जाती है, आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे और आई एक्सेप्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। सबसे पहले ये सिम कार्ड विथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही सिम कार्ड आपके इसी डिवाइस में लगा होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करना है। कौन से सिम के थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन करना चाहते हैं, कौन सा सिम मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। जैसे हमारा सिम 1 है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमारा सिम 1 जो भी मोबाइल नंबर है वही हमारे बैंक में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर एसएमएस पैक या फिर एसएमएस बैलेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर ₹1.5 का आपका मेन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका एसएमएस सेंड होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज स्टे ऑन द ऐप अंटिल वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है आप ऐप पर बने रहिए। ऑलमोस्ट देयर वेट, यहाँ पर आपका सभी लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो यहाँ पर देखो आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखता है और दूसरा यहाँ पर ब्रांच टोकन का। तो जैसे आप ब्रांच में आप जाते हैं तो ब्रांच के थ्रू भी यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग के लिए यहाँ पर आप टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि टोकन नंबर आपको दिया जाता है, कस्टमर आईडी टोकन नंबर डाल के वैलिडेट कर देंगे तो आपका टोकन नंबर वैलिडेट हो जाएगा। जिस किसी को ब्रांच विजिट नहीं करना है, घर बैठे मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना है, उनके लिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड यूज करना है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालना है। जो भी यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का नंबर रहता है, 16 डिजिट का आपका डेबिट कार्ड का नंबर रहता है। इस तरीके से आप अपना 16 डिजिट का डेबिट कार्ड का नंबर डाल देंगे। डेबिट कार्ड पर आप चेक करेंगे तो एक्सपायरी डेट रहती है और उस एक्सपायरी डेट को यहाँ पर डाल देना है। नीचे यहाँ पर आपको एटीएम का पिन डाल देना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका जो भी डेबिट कार्ड रहेगा वो वैलिडेट होना चाहिए, आपका एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको डिटेल्स डाल के यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपका कार्ड वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पिन सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 डिजिट का लॉगिन पिन डालेंगे और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, लॉगिन पिन आपका एक सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए या फिर मल्टीपल सेम नंबर आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉगिन पिन यहाँ पर डालेंगे, री एंटर करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको टी पिन सेट करना है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है
कि लॉगिन पिन और टी पिन आपका दोनों सेम नहीं होना चाहिए, आपका अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आप लॉगिन पिन बनाएंगे उसको आपको टी पिन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट का आप टी पिन डालेंगे और जो भी आप टी पिन डालेंगे आपका लॉगिन पिन से अलग होना चाहिए। देन यहाँ पर आप सबमिट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर ओटीपी ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट करता है आप किसी डिवाइस में आपका सिम कार्ड लगा होना चाहिए। देन यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं कि वेरीफाई हो जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट वन क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट फेवरेट बुक या फिर हॉलीडे डेस्टिनेशन, फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे उसका नीचे यहाँ पर आपको आंसर डालना पड़ेगा। नीचे आपको चैलेंजिंग सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे आप आपका क्या है ना कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, आपका फेवरेट बुक कौन सा है। इस तरीके से यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपका बुक या फिर ऑथर का नाम रहता है यहाँ पर डाल सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट हो जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन तब के लिए होता है जब मान लो कोई भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो और आपका फेल हो जाता है या फिर टी पिन आप भूल जाते हो, तो यहाँ पर फॉरगेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लॉगिन पिन डाल देंगे और यहाँ पर लॉगिन पिन डालते ही यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। सबसे ऊपर में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आपकी यूपीआई आईडी आ जाती है। और नीचे यहाँ पर देखो, आपको यूपीआई सेटअप करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपका यूपीआई यहाँ पर एक्टिवेट रहता है। बगल में देखो कि आपका यहाँ पर डिपॉजिट बैलेंस आ जाएगा। और अगर आपने सेविंग अकाउंट के अलावा आपने फिक्स डिपॉजिट, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर अकाउंट ऐड करने हैं तो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बगल में यहाँ पर आपको लोन का सेक्शन दिख जाता है। यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई को जो ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से आप यूपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को स्कैन करके पेमेंट करना है, पे टू मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू, या फिर रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो उसको देख सकते हो। मैंडेट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अपनी यूपीआई आईडी को आप मैनेज कर सकते हो, पिन अपना रीसेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मान लो पहले से कभी आपने यूपीआई अगर आपने सेटअप किया है तो आ जाएगा, अगर यूपीआई सेटअप नहीं रहता तो इंस्टेंट अपना यूपीआई सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका इंस्टेंट यूपीआई भी सेटअप हो सकता है। यहाँ पर आपको अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर देखो पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। किसी को आपको मनी ट्रांसफर करना है तो सेंड मनी पर क्लिक कर सकते हैं, एमएमआईडी के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, क्विक ट्रांसफर मिल जाएगा। सेंड मनी में क्या होता है, बेनिफिशियरी ऐड करके आप एक बार में सिंगल क्लिक से आप 10 लाख रुपए तक किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी करना है तो आप यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक करके यहाँ पर आप मनी सेंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखो आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सपोर्ट पर क्लिक करके सपोर्ट ले सकते हैं। ऊपर में 3 लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कस्टमर आईडी आ जाएगी, लास्ट आपने कब लॉगिन किया है ये भी आ जाएगा, आपकी यूपीआई आईडी आ जाती है, आपका रिलेशनशिप मैनेजर, आपका अगर कोई अपॉइंट रहता है तो यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर देख सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं रहता है तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। नीचे यहाँ पर आपका केवाईसी डिटेल्स मिल जाता है, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका मोबाइल नंबर और उसके साथ ईमेल आईडी, एड्रेस वेरीफाई करना है तो व्यू पर क्लिक करके केवाईसी स्टेटस, टी पिन, लॉगिन पिन, डी रजिस्टर करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐप का वर्जन वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर आप लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग आउट पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हम लॉग आउट हो जाएंगे और अगेन यहाँ पर हम लॉगिन करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। देखो टिपिन का कब जरूरत पड़ता है, जब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो टिपिन का आपका जरूरत पड़ता है। किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो विदाउट टिपिन आप यूनियन बैंक में आप नहीं कर सकते हो मनी ट्रांसफर। आपको पहले ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर आपका टिपिन यूज होता है, दोनों चीज़ें आपकी यूज होती हैं तब आप किसी को मनी ट्रांसफर कर पाते हो। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है। इस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे एक नए टेस्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।